अक्सर आप लोग सोचते होंगे कि आखिर स्वामी विवेकानंद जी के पास में ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उन्हें बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ बनाती थी। स्वामी विवेकानंद जी का दिमाग कोई साधारण ब्रेन नहीं था। तो स्वामी जी के ब्रेन की जो क्षमताएं थी, इस प्रकार का ब्रेन भला कौन नहीं पाना चाहता। तो इसी के चलते मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिसमें आप लोग पूछते हैं कि क्वेश्चन वर्ल्ड, क्या कोई ऐसा ध्यान, ऐसा योग या कोई ऐसा तरीका हो जिससे हम अपने ब्रेन को स्वामी जी जैसा कर सकें। या असल में स्वामी जी किस प्रकार का ध्यान करते थे, उनकी साधना क्या थी, आखिर वो कैसा योग करते थे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एंड तक देखना। ये वीडियो आपके लिए और स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहले जान लेते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी कौन से प्राणायाम करते थे जिससे उनकी बुद्धि इतनी तेज हो सकी। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी मुख्य रूप से 3 प्राणायाम करते थे और वही 3 प्राणायाम वे अपने भक्तों को भी बताते थे। जिसमें सबसे पहला प्राणायाम था गहरी श्वासों की लयबद्धता। श्वास ऐसी नहीं जैसी आप नॉर्मल लेते हो। नॉर्मल जिस प्रकार की श्वास आपकी चल रही है, जैसी चल रही है, इसकी वजह से आपका जो अस्तित्व है वो आप हो। मतलब आपकी उस सांस के रिदम की वजह से आपको जैसा होना चाहिए आप वैसे ही हो, रोगी, स्वस्थ, इंटेलिजेंस जैसे भी हो। लेकिन अगर आप अपनी श्वास पर थोड़े से प्रयोग कर लो और इस श्वास को डीप ब्रीदिंग में यानी एक रिदमिक तरीके से लो, थोड़ा अपना होश जोड़ कर लो, तो आपकी इस प्रकार की श्वास आपके पूरे अस्तित्व को पलट कर रख सकती है। आपको शारीरिक और बौद्धिक तल पर बहुत जबरदस्त फायदे होंगे। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि अगर आप अपनी श्वास को एक रिदमिक ढंग से लेंगे, श्वास को गहरा लेंगे, मतलब नाभि तक एक ही फ्रीक्वेंसी में, जैसे संगीत का स्वर बनाने के लिए आपको एक रिदम बनाना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार की श्वास आपके शरीर का नर्वस सिस्टम बैलेंस होने लगता है। या योग की भाषा में कहूं, आपकी इनर क्लीनिंग होने लगती है। इस गहरी लयबद्धता वाली श्वास से आपको मुख्य रूप से 3 फायदे होते हैं। पहला फायदा आपको शारीरिक रूप से होता है। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होने लगते हैं। आपको अच्छी और गहरी नींद आने लगती है। और याद रखना, अच्छी नींद आने से आपकी वैसे ही काफी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इसीलिए जब आप डॉक्टर से मिलने जाते हैं तो वो आपकी नींद के बारे में जरूर पूछता है कि आपको नींद कैसी आ रही है। और डॉक्टर की ज्यादातर दवाइयों में नींद का असर होता है। वो दवाइयां आपको केवल नींद में ले जाती हैं, बाकी रिपेयर करने का काम तो आपका शरीर ही करता है। आपका शरीर स्वयं ही डॉक्टर है। एनीवे, तो ये तो था पहला फायदा। और इस डीप ब्रीदिंग का दूसरा फायदा है, आपके चेहरे पर एक आकर्षण आ जाता है। देखिए, फेस रीडर अच्छी तरह से जानते हैं। वे आपका चेहरा देखते ही समझ जाते हैं कि आप मानसिक रूप से किस स्थिति में हो। आपके चेहरे की वो बारीक लकीरें, आपकी आंखें, आपके गाल, आपके लिप्स, इन सब की रेखाएं और इनकी जटिलता सब कुछ बयां करती है। जब भी तो कोई बच्चा भी देखकर बता देता है कि मेरे स्कूल का फला फला टीचर काफी स्ट्रिक्ट है, एकदम खड़ूस दिखता है, या मेरी वो वाली मैडम बहुत खड़ूस हैं। बेशक आपका उसने कुछ ना बिगाड़ा हो, लेकिन आपको वो चेहरे से देखने में वैसा ही लगेगा जैसा उसका चेहरा बताता है, बयां करता है। तो इस डीप ब्रीदिंग से आपके चेहरे पर एक कोमलता आ जाती है, एक अट्रैक्शन, एक प्रेम भाव आ जाता है। आपके चेहरे से ही आपका व्यक्तित्व आकर्षक लगने लगता है। और स्वामी विवेकानंद जी का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक था। उनके चेहरे पर वो तेज, वो अट्रैक्शन था कि लोग उनकी तरफ खींचे चले जाते थे। उनकी आंखें मानो लोगों को हिप्नोटाइज कर देती थीं। तो लंबे समय तक डीप ब्रीदिंग का प्रयास करने के बाद आपका व्यक्तित्व आकर्षक होने लगता है। और इससे तीसरा फायदा जो होता है वो आपको भीतरी रूप से मिलता है, यानी आप मानसिक रूप से शांत होने लगते हैं। अब किसी भी प्रकार की परिस्थितियां आपको डिसबैलेंस नहीं कर सकती। आप हर एक चीज को बड़े शांति से देखते हैं। आपकी बातें मधुर होने लगती हैं, कोमलता आ जाती है। और दूसरा प्राणायाम जो स्वामी जी करते थे वो है नाड़ी शोधन, जो आपके शरीर की सभी नाड़ियों को शुद्ध करता है। जब आप अपने राइट साइड के नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेते हैं और श्वास को गहरा लेते हैं, और फिर लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करके
राइट साइड से श्वास को निकालते हैं, यानी अनुलोम विलोम। इससे आपके ब्रेन की सोए हुए तंतु सक्रिय होने लगते हैं और आपके शरीर और ब्रेन में शक्ति या कहें ऊर्जा का प्रवाह तेज हो जाता है, जो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से एक ऊंचे स्तर पर ले जाता है। और हाँ, स्वामी जी के ये तीनों प्राणायाम कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसके कोई नुकसान नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बीमार भी है तो भी इसे कर सकता है, उल्टा बीमार व्यक्ति को उसकी बीमारी में इसे फायदा मिलेगा। और अब स्वामी जी का तीसरा प्राणायाम। आपको अपनी नाक के दोनों नोस्ट्रिल से गहरी सांस लेनी है। ये सांस आपको 4 सेकंड तक लेनी है। 4 सेकंड में आप अपने भीतर जितनी सांस भर सकते हैं उतनी भर लो और इसे 16 सेकंड तक रोकने का प्रयास करना है। 16 सेकंड रोकने के बाद उस सांस को 8 सेकंड के भीतर छोड़ना है, यानी 4, 16, 8। 4 सेकंड में सांस को लेना है, उसके बाद 1, 2, 3 करके 16 सेकंड तक अपने भीतर रोकना है और फिर 8 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को छोड़ देना है। हाँ, ये वाला प्राणायाम सभी के लिए आसान नहीं होगा, ये कुछ साधकों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आप पहले 2 प्राणायाम अच्छे से कर पा रहे हैं और उनका अभ्यास लगातार कई दिनों तक किया है, तो आपके लिए तीसरा प्राणायाम भी आसान हो जाएगा। तो ये 3 प्राणायाम थे जो स्वामी विवेकानंद जी करते थे। और उनकी चौथी साधना जो सभी जानते हैं, ब्रह्मचर्य, जो आपके भीतर अद्भुत शक्ति को जगाती है। मगर हाँ, आज के समय में ब्रह्मचर्य का पालन करना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति इन तीनों प्राणायाम के साथ ब्रह्मचर्य कर रहा है, उसके भीतर जबरदस्त बदलाव आते हैं। देखिए, आपको यह तो पता ही होगा कि मनुष्य अपने दिमाग को जितना भी इस्तेमाल करता है वह असल में पूर्ण नहीं है। हमारे दिमाग का हम आधा ही हिस्सा इस्तेमाल करते हैं और ब्रेन का आधा हिस्सा निष्क्रिय पड़ा रहता है, जो कभी एक्टिव नहीं हो पाता। हमारे ब्रेन का वो हिस्सा जो अनयूज्ड है, जो कभी जागा ही नहीं, सोया पड़ा है, वह हमारी मौत के साथ ही नष्ट हो जाता है। लेकिन वो व्यक्ति जो ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, जो सत्य की खोज कर लेता है, जैसे बुद्ध, महावीर, लाओ त्से या महर्षि रमन, इनके दिमाग का वो हिस्सा भी सक्रिय हो चुका था जो साधारण मनुष्य का नहीं होता। अगर हमारे पास में इस प्रकार की सुविधा होती कि इनके दिमाग को जांचा जा सके, तो हम जान पाते कि इनके दिमाग का एक भी हिस्सा निष्क्रिय नहीं था, बल्कि इनका ब्रेन 100% वर्किंग पोजीशन पर था। दिमाग के सभी तंतु एक्टिव थे। अब जरा आप एक बात सोचो, हमारे विज्ञान ने जितनी भी तरक्की की है, वो तरक्की हमने अपने दिमाग के आधे हिस्से से की है। आधा हिस्सा स्पिरिचुअल अवेकिंग में खुलता है। अब इस प्रकार का व्यक्ति जिसकी स्पिरिचुअल अवेकिंग हो चुकी है, ब्रेन 100% वर्किंग पर है, वह इस विज्ञान से परे के रहस्य जान लेता है जिसे विज्ञान कभी छू भी नहीं सकता। देखिए, ध्यान के ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं जिन्हें लगातार करने से मनुष्य की उस सोई हुई संभावना को जगाया जा सकता है। और इन सभी प्रयोगों को मैं करना चाहता हूं और उसके लिए मैं अपने एक प्रोजेक्ट पर काम कर भी रहा हूं। अभी कुछ पेपर वर्क चल रहा है, प्लान तैयार हो रहा है, बस उसे एग्जीक्यूट करना बाकी है और उसे मैं अकेला नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए होगी, बस बहुत थोड़ी सी मदद। बहुत जल्द मैं अपने ड्रीम प्रोजेक्ट की वीडियो दिखाने वाला हूँ, कुछ ऐसा जहां आपके आते ही आपके भीतर मानसिक रूप से 100% बदलाव होंगे। एनीवे, इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में डिटेल करूंगा। बाकी आप लोग चाहेंगे तो ये पॉसिबल हो सकता है। और मैं कोई भी चीज फ्री में नहीं चाहता। आपकी चैरिटी के बदले मैं आपको कुछ तो देना ही चाहता हूँ। अभी उस बारे में भी सोच रहा हूँ। आपकी राय इस प्रोजेक्ट में मायने रखती है और अपनी राय को कमेंट बॉक्स के जरिए मुझे लिखकर बता सकते हैं। इसे आगे करना है या नहीं।